क्लास 10 का अपन रियल नंबर चैप्टर में आज क्या देखने वाले हैं? तो इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। √2 इज इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को प्रूफ करने से पहले अपने को कुछ टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि देखा जाए यहाँ पे को प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर्स क्या है। तो को प्राइम नंबर बच्चों होता है दो नंबर a, b। ए और बी दोनों को प्राइम नंबर कहलाएंगे तब कहलाएंगे जब इन दोनों में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। वो सिर्फ कितना हो? 1 है ना। इफ HCF ऑफ two numbers a and b है ना is 1, then a and b are called क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर्स। ठीक है। जब कभी भी याद रखना दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना रहेगा? 1 रहेगा, तब वो कहलाएगा तुम्हारा क्या? को प्राइम नंबर कहलाएगा। ये पता होना ही चाहिए अपने को। क्लियर है? ओके सर। और a and b where a and b are integers। इंटीजर्स मतलब समझ रहे हो? a और b दोनों इंटीजर नंबर है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -5 हो जाएगा। इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, 1.5 नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा टाइप का नहीं होना चाहिए। ओके सर, ठीक है सर। अब एक थ्योरम है जो अपने को पता होना चाहिए। अब थ्योरम को मैं मैथमेटिकल टर्म्स में बताता हूँ। इफ बच्चों मान के चलो, इफ p divides a square, if p divides a square, that is p is factor of a square। ठीक है। then p will also divides a। ओके, मतलब यहां फिर बोल सकता हूं दैट इज p इज, है ना, ऑल्सो फैक्टर ऑफ। अब ये स्टेटमेंट अपने को समझ में आना चाहिए। अब स्टेटमेंट समझ में आ रहा है, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा देता हूं। देखो बच्चों, मान चलो 3 डिवाइड करता है, किसको पता है? 6 स्क्वायर को। 3 क्या करता है? डिवाइड करता है 6 स्क्वायर को। मतलब मैं एक काम करूंगा, 6 स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3। तो देखा जाए 36/3 कितना आएगा बताओ? 12। तो 3 क्या है तुम्हारा? p है। और 6 क्या है तुम्हारा बताओ? 6 स्क्वायर मतलब क्या है? a स्क्वायर। तो a का वैल्यू क्या है? 6। देन 6 को 3 डिवाइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो कितना हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर ले लो, कोई भी ऐसा नंबर ले लो। 4। तो 4 का स्क्वायर को कौन डिवाइड करता है बताओ? 2। 4 स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा, जैसे 16/2 कितना आता है? 8। तो यहाँ स्क्वायर को हटा दोगे तो 4/2 भी कितना आएगा बताओ? तो हुआ कि नहीं हुआ? देखो, a स्क्वायर p से डिवाइडेड बाई, है ना, p से डिविजिबल है, तो a भी p से डिविजिबल होगा। कुछ भी नंबर ले लो। और अब 18 के स्क्वायर लेते हैं। अब 18 के स्क्वायर किससे डिवाइड करें बताओ? 9 से। किससे डिवाइड करते हैं? 9 से। तो 18 के स्क्वायर देखो कितना आता है? 324/9। तो 9 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा? 18 3 7 27, 5 बचा 54। 9 से कितना टाइम में डिवाइड होगा? 6। 36 टाइम में डिवाइड हो गया। अब एक काम करो, 18 को डिवाइड करो 9 से, कितना बार हो जाएगा? 2 टाइम्स में। गया कि नहीं गया? तो देखो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। p डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, तो p भी a को डिवाइड करेगा। या p फैक्टर है a स्क्वायर का, p फैक्टर है a स्क्वायर का, तो p a का भी फैक्टर होगा। ओके, यहां पे प्रूफ करते हैं। √2 इज इरेशनल नंबर। तो बहुत सिंपल है। पहले बात तो इरेशनल नंबर √2 को प्रूफ करना है तो अपने को एज्यूम करना पड़ेगा √2 क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, फिर जाके कुछ कैलकुलेशन से अपने को पता चलेगा कि रेशनल है कि नहीं है, बट अपने को एज्यूम करना पड़ेगा वो रेशनल है। तो सर आप एज्यूम कर रहे हो रेशनल, तो इरेशनल कैसे प्रूफ होगा?
तो देखो मैं एज्यूम करूंगा रेशनल, तो मेरा एजम्पशन रॉन्ग भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मेरा एजम्पशन रॉन्ग, लेकिन जो उसका एक्चुअल है वो रेशनल होना नहीं होना वो तो मैथमेटिकल टर्म्स पता चल जाएगा। आगे करते करते जाएंगे तो पता ये चल जाएगा अपने को कि अपन जो एज्यूम किए हैं वो अपने एजम्पशन में करेक्ट नहीं बैठेगा, जिसके नाम से है ना जो √2 को रेशनल माने हैं वो रेशनल नहीं होगा, जिसके नाम से वो कहा जाएगा इरेशनल। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बच्चों सपोज कर लेते हैं लेट √2 बी द रेशनल नंबर। √2 क्या है? रेशनल नंबर। अब √2 रेशनल नंबर है तो कोई से भी रेशनल नंबर को अपन किसके फॉर्म में लिखते हैं? हमेशा p/q फॉर्म में लिखते हैं। देन तुम बोल सकते हो √2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? p/q वेयर p and q are co-prime numbers and q is not equals to 0। ये लिख लिए, ओके इतना हो गया। अब देखो बच्चों ये रूट से तो कैलकुलेशन होता नहीं है अपने से, तो रूट को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे? यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2। इधर p स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा? q स्क्वायर। q स्क्वायर को इधर लाओ तो 2q स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? p स्क्वायर। उल्टा लिखोगे क्या होगा? p स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स q स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों ये 2 मल्टीपल है किसका? q स्क्वायर का, और 2 एक प्राइम नंबर है। 2 क्या है? प्राइम नंबर है। एक हिसाब से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसका मतलब 2 p स्क्वायर का फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे कि बच्चों 6 को मैं लिखता हूं 2 into 3, तो 2 6 का क्या है? फैक्टर। 3 6 का क्या है? फैक्टर। 18 है तो मैं लिखूंगा इसको 2 into 3 into 3। तो बताओ 18 का फैक्टर 2 है कि नहीं है? 18 का फैक्टर 3 है कि नहीं है ना? प्राइम फैक्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है। वैसे ही देखो p स्क्वायर इक्वल टू 2 into q स्क्वायर है, तो ये जो 2 है वो p स्क्वायर का फैक्टर होगा कि नहीं होगा? होगा। हेंस मैं बोल सकता हूं हियर 2 is factor of p square, then 2 is also, then 2 will also factor of p। हो कि नहीं होगा? यदि 2 फैक्टर है p स्क्वायर का तो 2 को p का भी फैक्टर होना पड़ेगा। अब बच्चों p का फैक्टर है 2, p का फैक्टर है 2 मतलब p के मल्टीपल में होगा कुछ ना कुछ। जैसे कि यहाँ पे 6 में 2 into 3 है, तो यहाँ पे 3 तो मेरे को पता है क्योंकि 6 लाना है। यहाँ पे p है ना, मेरे को पता है क्या p क्या कौन सा नंबर है? नहीं पता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जो भी नंबर है उसका एक फैक्टर तो पक्का 2 होगा। तो दूसरा फैक्टर जो भी हो आई डोंट नो, इसलिए मैं यहाँ पे एक सपोज कर लेता हूँ क्या? c। लेट p इज इक्वल टू 2c सपोज कर सकता हूँ, ओके। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 2c। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इस p की जगह पुट कर दो कितना बच्चों? 2c। तो 2c का स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अब एक काम करते हैं 2c का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर आएगा। अब इस 2 से डिवाइड करोगे 4 को, कितना टाइम में कटेगा? 2। तो 2c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.c स्क्वायर। यहां से क्या पता चला बच्चों? ये जो 2 है q स्क्वायर का फैक्टर होगा कि नहीं होगा? है ना? देन आप बोल सकते हो क्या 2 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। 2 फैक्टर हो जाएगा किसका बताओ? q स्क्वायर का। देन 2 विल ऑल्सो फैक्टर ऑफ q होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो 2 जो है वो p का फैक्टर है, 2 जो है वो q का भी फैक्टर है। 2 है ना, 2 जैसे कि है तुम्हारा क्या बताओ? p का फैक्टर है। तो p का फैक्टर मतलब ये चलो p इज इक्वल टू 2 है, और 2 तुम्हारा q का भी फैक्टर है, तो q इज इक्वल टू मैं इसको ले लेता हूं कितना बताओ? 2b।
तो एक बात बताओ, इन दोनों में 2 क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? कॉमन हो जाएगा। और कॉमन हो जाएगा, ये दोनों 2 कॉमन हो जाएगा, है ना? तो HCF ऑफ PQ निकाल दिया, है ना? HCF नहीं बोलता, CF निकाल देते हैं। तो कॉमन फैक्टर ऑफ PQ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ? 2। लेकिन भैया अभी मैं बताया था क्या P और Q क्या है बताओ? को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा बताओ? 1। लेकिन यहां पे कितना आ रहा है? ये तो मेरा एज्यूम किया हूं जो P और Q को प्राइम नंबर है वो उससे क्या कर रहा है बताओ? गलत हो रहा है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि अपन जो एज्यूम किए हैं वो गलत है। क्या एज्यूम किए हैं अपन? √2 इज रेशनल नंबर, वो गलत है। इसका मतलब ये होगा √2 क्या है बताओ तुम्हारा? इरेशनल नंबर। यहां बोल सकते हो, बोल सकते हो 2 इज, है ना, फैक्टर ऑफ P and Q, है ना? P and Q, but P and Q are co-prime number, co-prime number. This contradiction arises, है ना, arises due to, है ना, wrong assumption, wrong assumption ध्यान से हैंस बोल सकते हो wrong assumption √2 is a rational number। यही तो अपन एज्यूम किया ना। सो बोल सकते हो √2 is irrational number। इस तरीके से लिखा जा सकता है। बहुत सिंपल तरीका है, एकदम प्रोसीजर फॉलो करते जाओगे। √2 को मैं रैशनल नंबर सपोज किया, उसके बाद उसको लिख सकता हूँ P/Q फॉर्म में, जिसमें P और Q दोनों क्या है? तो P और Q दोनों क्या है? को प्राइम नंबर्स है ना? और यहाँ पे Q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। ओके सर। फिर मैं उसको रूट को हटाने के लिए स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद 2 आया तो नीचे को उधर ले गया तो उधर मल्टीप्लाई में चले गया, डिवाइड में था वो। उसके बाद वहां से दिख गया 2 फैक्टर है Q, है ना? 2 फैक्टर है P² का। अब 2 फैक्टर है P² का तो 2 फैक्टर होगा P का भी। यदि ऐसा है तो P इक्वल टू मैं 2C लिखूंगा कोई गलत है क्या? नहीं। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि 2 फैक्टर है P का तो 2 के साथ कोई मल्टीपल मैं ले सकता हूं। यहाँ बोल सकते हो वह यहाँ बोल सकते हो C क्या है? एक इंटीजर नंबर है। C क्या है? एक इंटीजर नंबर है। अब इस P का वैल्यू 2C को यहाँ पे पुट करूंगा मैं और इसको फिर सॉल्व करूंगा तो मेरे क्या पता चलेगा? Q² इक्वल टू 2 इंटू C², जिससे ये पता चला 2 जो है Q² का भी क्या है बताओ तुम्हारा? फैक्टर है ना? Q² का भी फैक्टर है, जिससे 2 Q का फैक्टर हो जाएगा। लेकिन ये 2 जो हो गया वो PQ दोनों का फैक्टर हो गया। लेकिन अपन जानते हैं, है ना, P और Q जो है वो प्राइम नंबर है। ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों पैदा हुआ? इसलिए पैदा हुआ क्योंकि अपन यही गलत सपोज किए हैं। क्या? √2 इज रेशनल नंबर करके सपोज किए हैं, वो गलत है। सो अपन बोल सकते हैं √2 क्या है बताओ? इरेशनल नंबर। इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। देखो 5 + 3 √2 इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, मतलब फिर से मेरे को उल्टा काम करना पड़ेगा, रेशनल मानना पड़ेगा। तो लेट 5 + 3 √2 इज रेशनल नंबर। सपोज कर ली। अब ऐसा है, देन मैं क्या कर सकता हूं? 5 + 3 √2 इज इक्वल्स टू P/Q फॉर्म लिख सकता हूं। और यहां पर मेरे को लिखना पड़ेगा वेयर P and Q आर क्या बच्चों? को प्राइम नंबर एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू। इतना लिखना ही लिखना है। यस सर लिख लिए, कोई बड़ी बात नहीं। फिर क्या करेंगे बच्चों? अब ये काम करना है, मेरे को रूट को हटाना है बस। मेरे किसको हटाना है? रूट को हटाना है। और रूट को हटाने के लिए डायरेक्ट स्क्वायरिंग करना पाप है। देखो जब भी कभी a + √b लिखा है ऐसा, दो एक साथ मिलके, अब इसका स्क्वायर करोगे तब भी रूट नहीं हटेगा, क्योंकि a² + b² + 2ab, तो ab में रूट अटक जाएगा। हाँ, a + b का होल स्क्वायर यदि ऐसा होता a² + b² तब बात बन जाता, लेकिन यहाँ पे 2ab एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसके चक्कर में यहां से रूट हटेगा नहीं।
समझ गए बात को? इसलिए यहां पे सबसे पहले मेरे को रूट को अलग रखना है। क्या करना है? रूट को अलग रखना है, बाकी नंबर को फेंक दो उधर। मतलब कि समझना है ये अपने को, इस रूट को अकेले रखना है मेरे को। तो रूट को अकेले रखने के लिए मैं 5 को उधर पहले फेंकूंगा, फिर 3 को उधर फेंकूंगा। फेंकोगे कहा है सर? ले जाओगे ऐसे बोलते। अब देखो 3√2 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, तो +5 इधर किस में आ जाएगा? -5। 3√2 इज इक्वल्स टू क्यू को उधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा? इसको ऐसी रहने क्या कि पी -5 क्यू बाई क्यू, अच्छा लग रहा है। 3 मल्टीप्लाई में इधर जा किस में जाएगा? डिवाइड में, ऐसा जाएगा। अब देखो ये कोई भी इंटीजर होगा भाई, पी बाई क्यू में लिख रहे हैं तो पी इंटीजर होता है, ये भी इंटीजर होता है ना? और साथ में ये इंटीजर और साथ में क्यू का वैल्यू 0 नहीं होता। ओके, अब ये इंटीजर है तो इंटीजर है तो कोई भी 1 2 4 5 नंबर होगा, कुछ भी मान के चलते हैं 1 है। और क्यू भी कोई नंबर होगा तो क्यू को मान के चलते हैं बच्चों 2। कितना मान लेते हैं? 2। तो क्यू की जगह कितना रखना है मेरे को? 2। तो कितना देगा बताओ? 1 - 5 2 4 10, 3 2 4 6, तो माइनस हो कितना आएगा? 9/6। कट कितना आएगा? -3/2। क्या है? 3/2 -3/2 है क्या? रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। मैं तो अपने से अज्यूम करके लिया, तुमको 1000 लेना है इसके जगह, 5000 इसके जगह लेना है लो, 1 1 लेना है दोनों जगह लो, 5 5 लेना है दोनों जगह लो। 5 5 मत लेना, सेम सेम नहीं ले सकते, को प्राइम नंबर ले लियो। तो एक 5 है, दूसरा 6 लेना पड़ेगा, एक 4 है तो 3 लेना पड़ेगा, ऐसा टाइप से लेना। ओके, 4 है 6 भी नहीं ले सकते ना उसमें भी 2 बाहर आ जाएगा। तो यहां पे तुम समझ गए, पी और क्यू को कुछ भी वैल्यू रखोगे तो क्या है बताओ? इसमें इसको घटाओगे तब भी एक इंटीजर आएगा, क्यू का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी इंटीजर आएगा। तो इंटीजर बाय इंटीजर है कि नहीं है? बिल्कुल है। यदि ऐसा है तो क्या हो गया बताओ? रेशनल नंबर। तो हियर बोल सकते हो क्या? p - 5q by 3q is a rational number. Then ये रेशनल नंबर है तो then √2 भी क्या होगा बताओ? is also rational number. But it is given that √2 is irrational number. But given that √2 is a rational number, है ना? सॉरी गड़बड़ हो गई। √2 is irrational number। अब ऐसा मैं रख दिया, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है? रॉन्ग एजम्पशन के चक्कर में। दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises due to wrong assumption. Hence बोल सकते हो क्या? 5 + 3√2 is irrational number. Irrational number. इस तरीके से prove that √2 + √3 is an irrational number. सकते हो। लेट कर लेते हैं बच्चों, √2 + √3 is है ना a rational number, सपोज कर लिए। अब ऐसा है, देन मैं क्या कर सकता हूं? इस √2 + √3 को लिख सकता हूं p बाई q के फॉर्म में, वेयर मैं बोल सकता हूं p and q आर को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये लिखना ही पड़ेगा मेरे को। ऐसा लिखने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूंगा? रूट हटाने के लिए अपन क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। तो यहां पे स्क्वायर ही करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा √2 + √3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p बाई q का स्क्वायर होगा। अब इसका स्क्वायर लगाएंगे तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ये होता है a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर, फिर 2a
और फिर आता है ए लिख दिया ए फिर आएगा बी, तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, रूट हट जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। रूट नहीं हटता ना, ऐसे मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, अंदर बाहर रूट आ जाता है, पूरे का रूट हो जाता है। अब ये जोड़ कितना हो जाएगा 5। अब तुम्हारे जैसे कई बच्चे लोग क्या करते हैं 2 + 3 + 2 कितना हो गया 7, रूट 6 लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये रूट के साथ है इसलिए ये ना बिरादरी से बाहर है ठीक है, ये बिरादरी में ये दोनों है, इन दोनों को रखना पड़ेगा। 2 + 3 हो जाएगा 5 + 2 रूट 6 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। 5 को उधर ले जाओ तो 2 रूट 6 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, और ये माइनस में आएगा 5। इस तरीके से 2 रूट 6 इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, है ना, क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर होगा, अपॉन में क्या बचेगा क्यू स्क्वायर। क्लियर है? अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर किस में आएगा, डिवाइड में आ गया, आ गया। अब देखो किसी इंटीजर का स्क्वायर क्या होगा, इंटीजर, और उसको 5 क्यू स्क्वायर से माइनस करोगे तब भी क्या होगा इंटीजर, और नीचे भी क्या होगा इंटीजर। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या हो गया बताओ, इंटीजर नहीं बोलोगे, इंटीजर अपॉन इंटीजर तुम्हारा रेशनल नंबर होता है, ठीक है। इंटीजर ही जरूरी थोड़ा है, जैसे कि 2 इंटीजर है 5 इंटीजर है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कहाँ इंटीजर हुआ ये क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया, ठीक है, इंटीजर अपॉन इंटीजर। ओके सर, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा बताओ रेशनल नंबर। यहां बोल सकते हो, है ना, सिर्फ बोल सकते हो पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर बाई 2 क्यू स्क्वायर इज क्या है बताओ रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर। बट है ना, देन बोल सकते हो क्या रूट 6 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। इस बोलने से अच्छा विल बोलो, ठीक है ना। बट वी नो दैट क्या रूट 6 इज इरेशनल नंबर, है ना। तो बोल सकते हो दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to wrong assumption, ठीक है। हेंस बोल सकते हैं क्या रूट 2 + रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ऐसा। क्लियर है? इस तरीके से लिखो, पूरा नंबर पा जाओ।